हेलो फ्रेंड्स, आइए फिर से बात करते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में। और एक्चुअली आज कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, पर फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको लोगों को एक बताना, दो तीन बातें बताना ज़रूरी है। और बाकी शेयर मार्केट के बारे में भी बात करेंगे, और अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आपके पोर्टफोलियो को कैसे बचाना है उस बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं फ्राइडे को ब्रैडकॉम ग्रुप में अपर सर्किट लगा। उसका रीज़न भी मैंने कल वीडियो बनाकर आपको बताया था कि उसमें जो एफआईआई का होल्डिंग नया जो एक डेटा आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके अंदर एफआईआई का होल्डिंग दिखा हमें 11.50%। तो उसके कारण मार्केट में फिर से एक पॉजिटिविटी आ गई ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए और इसमें अपर सर्किट लगा। अब सवाल ये आता है कि इसमें फिर से अपर सर्किट लगेगा कि क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी मार्केट थोड़ा सा बेरिश है। और जैसे कि आप जानते हो कि नहीं जानते होंगे तो कि कोई जो लोग उनको बता देता हूँ मैं कि यूएसए मार्केट में ज़बरदस्त क्रैश आया फ्राइडे को। उसका कारण ये था कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा कि वॉर होना लगभग तय है, तो अपने सिटीजन्स को उन्होंने यूक्रेन से निकलने को कहा कि आप अमेरिका वापस आ जाइए, वॉर शुरू हुआ तो हम आपको निकाल नहीं पाएंगे। और वैसे ही पुतिन ने भी रशियन सिटीजन्स को कहा कि आप यूक्रेन से निकल जाइए। तो ये कारण लोगों को ऐसा कंफर्म हो गया स्टॉक मार्केट में कि जैसे कि वॉर होने वाला ही है, और उस पैनिक के कारण मार्केट गिरा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए नैस्डैक सबसे ज़्यादा गिरा है। नैस्डैक में क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों नैस्डैक में ही आईटी कंपनियां सबसे ज़्यादा लिस्टेड है अमेरिका की। और नैस्डैक को एज अ आईटी का इंडिकेटर माना जाता है फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में, आईटी और टेक्नोलॉजी शेयर्स के लिए। तो नैस्डैक बहुत ज़्यादा गिरा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रैडकॉम ग्रुप ये भी एक टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनी के सेक्टर में ही बिलोंग करती है। तो मेरा कहना इतना ही है आप लोगों को कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। इट इज़ वेरी गुड कंपनी टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इट विल रिकवर इवन इफ इट हैज़ फॉलन फ्रॉम 204 टू 158 143, स्टिल इट विल रिकवर, वो कोई बात नहीं है। बट मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपको कि एग्रेसिव बाइंग मत कीजिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर लेवल पे आप ऐड करते जाइए, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट शेयर है ब्रैडकॉम ग्रुप, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिए। देखिए मार्केट में बाकी चीज़ें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट ये जो वॉर की सिचुएशन आ गई है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इट मे स्टार्ट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसा अगर हो गया बाई चांस, थोड़ा बहुत भी अगर वॉर शुरू हुआ, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो स्टॉक मार्केट है ज़बरदस्त क्रैश होंगे। एक एक दिन में आप 2-3% का फॉल देखेंगे निफ्टी में और सेंसेक्स में। तो वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप, कोई भी ब्रैडकॉम ग्रुप हो या कोई भी शेयर हो, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 6000 कंपनी लिस्टेड है और उसमें अच्छे अच्छे शेयर्स हैं। नॉट ओनली ब्रैडकॉम ग्रुप, काफ़ी और भी कंपनियां हैं मार्केट में। बट कोई भी शेयर आप देख सकते हो सस्टेन नहीं कर पाता है। जब क्रैश आता है तो घबराहट फैल जाती है, और घबराहट जब फैलती है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर ही बेच के निकलने की कोशिश करते हैं। देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप में एफआईआई या जो भी जो बिग इन्वेस्टर्स हैं लाइक शंकर शर्मा या और भी लोग हैं, उन्होंने प्रिफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स बाय किए हुए हैं। तो दे कैन नॉट सेल देयर शेयर्स, तो उनका टेंशन नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो उनका लॉक इन पीरियड है 18 मंथ्स का। जब तक वो शेयर नहीं बेच पाएंगे, कुछ भी हो जाए, शेयर 0 हो गया तो भी नहीं बेच पाएंगे, और शेयर 500 हो गया तो भी बेच नहीं पाएंगे, 500 हो गया तो भी बेच नहीं पाएंगे। बट मेन प्रॉब्लम आ जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स लोगों का कि जब मार्केट गिरता है तो घबराहट में बेचना शुरू कर देते हैं। ये जो न्यूज़ थी, ये एक दिन की न्यूज़ थी, उसके कारण ये ब्रैडकॉम ग्रुप में हमें तेज़ी देखने को मिली। बट हो सकता है मंडे को अगर ज़बरदस्त फॉल हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, तो उसमें ब्रैडकॉम ग्रुप भी हो सकता है सस्टेन ना कर पाए, जो कि हमें उम्मीद है कि मंडे को अपर सर्किट लगना चाहिए। यू ऑल्सो विश फॉर दैट, मैं भी विश करता हूँ। बट हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो तो ब्रैडकॉम ग्रुप में फिर से लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि एग्रेसिव बाइंग मत कीजिए, बट ये मार्केट के क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी समझिए। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसे शेयर्स पड़े हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनका दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट जाके देख लीजिए आप। अगर वो ख़राब आया है तो शेयर्स तुरंत बेच दीजिए, भले ही आपको उसमें लॉस हो रहा होगा 10%, 15%, 20%, और आप अच्छे शेयर्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उसमें भी आपको 20% लॉस हो रहा है, 25% लॉस हो रहा है, तो बाकी कंपनियों के शेयर भी आपको अभी डिस्काउंट में मिल रहे हैं अराउंड 20% से 25% फ्रॉम देयर 52 वीक हाई बोलो,
या रिसेंट पास्ट में जो उनका प्राइस था उससे बोलो। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है टू रिशफल और रिस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो। मार्केट फॉल में कभी भी हमने शेयर पकड़ के बैठना नहीं होता है। आप सोचिए कि मैंने भाई एक कंपनी है, उसमें आपको 25% माइनस में आपका पोर्टफोलियो, तो वो बेच दीजिए। और फॉर एग्जांपल ब्राइडकॉम ग्रुप ले लीजिए, तो जो कि वो भी आपको 25% डिस्काउंट में ऑलरेडी मिल रहा है, मे बी 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप उसको बाय कर लीजिए। बिकॉज जब मार्केट रिकवर होगा तो ये शेयर्स फटाफट रिकवर होंगे बाकी शेयर्स के कंपैरिजन में जिसका क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आया है। तो आप प्लीज़ स्टडी कीजिए शांति से, रात को या कल संडे है, अपना पोर्टफोलियो स्टडी कीजिए, हर एक के क्वार्टर रिजल्ट चेक कीजिए। अभी दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट ऑलमोस्ट सब कंपनियों के आ चुके हैं, हार्डली तो कुछ अभी 2 ही दिन बचे हैं, 14 और 15 को आखिरी क्वार्टर रिजल्ट आ जाएंगे। उसमें कोई कंपनी बची होगी तो बात अलग है, बट जिसका क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आया है, जो आप पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं, वो कंपनियों के शेयर्स आप बेच दीजिए फ्रेंड्स, लॉस में बेचिए। एंड बाय द शेयर्स विच आर इन गुड, विच हैव गिवन द गुड प्रॉफिट। मेरे अपने सुपर इन्वेस्टर चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप, जिसमें मैंने बेस्ट दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके आप सब शेयर स्टडी कर सकते हैं। उसमें से कोई बाय करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं कल एक वीडियो अपलोड करूँगा कि शेयर्स टू बाय इन दिस मार्केट क्रैश, मतलब जो शेयर्स आपको बाय करना चाहिए। वैसे मैं पार्ट 1 पार्ट 2 जितने पार्ट से मैं डालने की कोशिश करूँगा। यू कैन गो एंड वॉच दोज स्टॉक्स विच कैन गिव यू, बिकॉज जब मार्केट रिकवर होता है फ्रेंड्स, तो ये शेयर फटाफट एक रिकवर होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। ग्रेविटा इंडिया देखिए फ्रेंड्स, आप 3 दिन से जाके देखिए, मार्केट गिर रहा था पर वो शेयर हिलने को तैयार नहीं था, गिरने को तैयार नहीं था। जबकि उसका क्वार्टर रिजल्ट आके हो गए 10-15 दिन, पर वो गिरने को तैयार नहीं था। उसका कारण यही है, हमें इसमें से इंडिकेशन मिलता है कि जब मार्केट भागेगा तो ये शेयर कितना फटाफट ऊपर जाएगा। तो ऐसे शेयर्स को आप एक्सचेंज कर लीजिए। जो खराब शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं उनको आप बेचिए, सेल देम ऑफ द शेयर्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग और हुज क्वार्टर रिजल्ट हैज़ कम बैड। तो आप उनको बेच के ऐसे शेयर्स में एंट्री कीजिए, लॉस में बेचिए, मे बी 20% 30% लॉस होगा, फिर भी निकल जाइए, उसमें पकड़ के मत बैठिए। बिकॉज यू हैव टू होल्ड दो शेयर्स फॉर 2-3 मंथ्स, जब तक उसका मार्च क्वार्टर अच्छा नहीं आता है, जब तक आप वो शेयर्स को भागने की गुंजाइश कम रहती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मार्केट जब चलता है तो ये शेयर्स भी चलते हैं, दे विल ऑल्सो गो अप, बट एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज दे विल नॉट रन फास्ट। तो मैं आपको ऐसी कंपनियाँ बताऊँगा कल वीडियो डाल के, प्लीज़ वॉच दोज वीडियो, द बेस्ट शेयर्स टू बाय इन मार्केट क्रैश। तो उसमें आप जाकर आप, और प्लस मेरी वॉच लिस्ट भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए जिसमें दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है। तो यू कैन मेक द लिस्ट and keep watch on those companies whose December quarter was excellent, and exit from the bad companies at this time and enter in such companies, because सभी कंपनी आपको डिस्काउंट में मिलने वाली है, मार्केट क्रैश में सभी कंपनियाँ गिरने वाली है। तो यू कैन एक्सचेंज लाइक अ बार्टर सिस्टम, यू कैन चेंज योर पोर्टफोलियो एंड दैट वे यू हैव टू डू। एंड ब्राइडकॉम ग्रुप का जहाँ तक सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट शेयर टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। सो जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो यू कैन ऐड स्मॉल क्वान्टिटी। मंडे को क्या होता है देखेंगे हम लोग, हो सकता है अपर सर्किट भी लगे, हो सकता है घबरा के लोग बेच दें। उसका कारण ऐसा है, एज आई टोल्ड यू टाइम एंड अगेन, कि ब्राइडकॉम ग्रुप में ज़्यादातर लोगों के पास शेयर्स 120 रुपीज़ से नीचे के लिए हुए हैं। तो जब मार्केट गिरता है तो घबरा कर वो सोचते हैं कि भाई 120 पे हमें 143 भी मिल गया तो किसके बाप का बोल के वो लोग बेच देते हैं। और ये बेचने के कारण इवन इफ फंडामेंटली बेस्ट कंपनी ब्राइडकॉम ग्रुप, उसमें गिरावट आती है, दिस इज़ अनइनविटेबल, अनअवॉइडेबल। तो इसमें आप घबराना नहीं, निराश होना नहीं। We cannot control so many people. We cannot tell everyone and visit go and tell them कि भाई मत बेचो। ये मार्केट सेंटिमेंट होता है, 2 लाख शेयर होल्डर्स है। सो वी कैनॉट टेल एवरीवन टू होल्ड। सो लोग घबरा के बेच ही देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। सो दिस में हैपन इन ब्राइडकॉम ग्रुप। सो डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक्ड, बट टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन डिप्स। इफ गिरता है तो हो सकता है इसका, देखिए अभी एएसएम लिस्ट के बाहर आने का भी एक चांस है, बोनस का भी एक इंपॉर्टेंट एक्स डेट आएगा तो उसका भी एक चांस है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ अभी आना बाकी है ब्राइडकॉम ग्रुप में। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट शेयर है, मार्केट चलेगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताता हूँ, ब्राइडकॉम ग्रुप इतना फास्ट रिकवर करेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और मेन तो टेक शेयर्स अभी बहुत गिर रहे हैं, नैस्डैक बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, उसका भी इफेक्ट ब्राइडकॉम ग्रुप में देखने को मिल रहा है हम लोगों को, या मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो घबराना नहीं है और एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, बाय ऑन डिस्क की स्ट्रैटेजी से बाय कीजिए और लॉन्ग टर्म का व्यू करके होल्ड कीजिए। जब मार्केट चलेगा तो ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न देगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो इट इज़ टाइम टू रिस्ट्रक्चर एंड रिशफल योर पोर्टफोलियो व्हेन मार्केट क्रैश में। दिस इज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अच्छे शेयर जिसका क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग आया है,
2 to 5 टाइम्स का क्वार्टर रिजल्ट का जंप आया है, वो शेयर्स भी आपको अभी मिल जाएंगे। बाद में मार्केट चलेगा तो ये शेयर मिलेंगे नहीं, ये डबल ट्रिपल हो जाएंगे 2-3 मंथ्स में। एटलीस्ट 50% से 100% का रिटर्न देंगे आपको, जो शेयर्स मैं आपको कल बताऊंगा। तो ऐसे शेयर्स आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए एंड सेल द शेयर्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग और हुज क्वार्टर रिजल्ट हैज़ कम बैड। सो प्लीज़ स्टडी केयरफुली, अभी टाइम है आपके पास, सैटरडे संडे का शांति से लिस्ट बनाइए, कौन से शेयर्स बेचना है, लॉस में बेचिए एंड ऐड द शेयर्स which will run fast when the market recovers. So I hope you understood and all the best and let's hope for the best. अगर ये बात ज़रूर है, पर अगर वॉर शुरू हुआ तो मार्केट क्रैश होगा, तो इसीलिए पैसा बचा कर रखिए। डोंट इन्वेस्ट योर फुल मनी नाउ, कीप योर मनी इन योर पॉकेट, डोंट इन्वेस्ट ओवर इन्वेस्ट, कीप मनी एट हैंड, बिकॉज जब मार्केट गिरेगा तो आपको वेट करना है। जब पॉजिटिव न्यूज़ कुछ आ जाएगी वॉर के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में, तो फिर से शेयर भागना शुरू कर देंगे, तो उस टाइम पे आपको एंट्री करना है, बिकॉज आपका पैसा फटाफट पड़ेगा उस टाइम पे, दैट यू रिमेंबर। एंड यूएस के फेड के जो आ चुका है, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने वाले हैं मार्च में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो वो तो आएगा, एक ब्लो आएगा, पर दैट नाउ मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट वो 2-4 दिन के लिए होगा, गिरेगा थोड़ा बहुत, वो मार्केट पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बट मेन तो वॉर के कारण ज़बरदस्त इफेक्ट आ सकता है। सो दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। सो बी सेफ, डोंट ओवर इन्वेस्ट एंड रिस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो एंड कीप योर मनी रेडी to invest in good stocks when market falls. So I hope I made myself clear. So all the best to everyone. Happy investing and happy weekend. Thank you, friends.